आयरन ड्रम स्टफ्ड फुल चिकन बिरयानी। बिलासपुर नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक लड़का था। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष की थी। वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। वो काफी होनहार लड़का था। उसे अपने पिताजी के साथ खेत में जाना, उनका हाथ बटाना और खेत में समय गुजारना बहुत पसंद था। उसे ये ही नहीं, खाना बनाना, नए नए प्रयोग करना, नए डिशेस बनाना भी पसंद था। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था, थोड़ा अलग था। उसका दिमाग एकदम हटके था। वो एक दिन बिरयानी बनाकर अपने माँ से कहता है, माँ ये बिरयानी खाओ, थोड़ा अलग वैरायटी से बनाया है। माँ बिरयानी खाकर, आहा सुपर, बहुत ही बढ़िया, कैसे बनाया बेटा, बहुत टेस्टी है, मैंने ऐसी बिरयानी अभी तक नहीं खाई। मुन्ना, थोड़ा अलग तरीके से बनाया माँ, ये बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। मुन्ना कई प्रकार के व्यंजन बनाकर सभी को खिलाया करता था। उसी गांव में एक रॉकी नाम का बावर्ची था। खाना बनाने में मास्टर था। उस जैसा कोई नहीं है, ऐसा उसे घमंड था। उस गांव में त्योहार काफी अच्छे होते थे, लेकिन सबको इंतजार सिर्फ हर साल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन का ही रहता था। उस कंपटीशन में तय होता था कि गांव में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस कंपटीशन में गांव के सभी धुरंधर बावर्ची लोग हिस्सा लेते थे और अपने उत्तम कला का प्रदर्शन करते थे, उत्तम खाना बनाकर। पिछले 3 वर्षों से लगातार रॉकी ही सर्वश्रेष्ठ बावर्ची का खिताब जीत रहा था। इस बात से वो काफी घमंडी हो गया था कि उसके जैसा खाना बनाने वाला उस्ताद दूसरा कोई नहीं, और वो खुद के मुंह से खुद के ही तारीफ बढ़ाया करता था। इस साल मुन्ना अपने पिताजी के साथ उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक था। मुन्ना अपने पिताजी से, पिताजी इस बार मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये सुन माँ, भले ही तुझे खाना बनाने में रुचि है, पर इस प्रतियोगिता में भाग लेना इतना अनुभव तुझमें नहीं है। पिताजी, हमारे पूर्वज कहते थे आयरन ड्रम में बना बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है, वह ट्राई करेंगे क्या? ये सुन सभी ने इस आइडिया को सहमति दी। गांव में किसी की यहां से आयरन ड्रम लाकर चूल्हा बनाकर अंगार लगाया। सभी जन मिलकर काम में लग गए। चिकन लाया, मसाले डालकर उसे भिगो के रखे, उसमें चावल डालकर उसमें आयरन ड्रम में चढ़ा दिए। ये क्या बन रहा है? छोटे ही नहीं, बड़ों को भी अचंभे में डाल दिया। लोग आपस में बातें करने लगे। आयरन ड्रम के अंदर बिरयानी और बाहर इतनी सारी अंगार, बिरयानी बनेगी क्या? कैसी बनेगी? स्वादिष्ट बनेगी क्या? दूसरा आदमी, अरे देखेंगे कैसी बनती है, बनने तो दो, और इससे पहले ये देखेंगे कि रॉकी बावर्ची को टक्कर देने का ये बच्चा दम रखता है क्या? ऐसे सभी बातें करने लगे। ये सुन मुन्ना बिल्कुल ही शांत था। ये देख रॉकी को ईर्ष्या होने लगी। बिरयानी बनाना बच्चों का खेल नहीं है, मुझे इसके काम में टांग अड़ानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इसका आइडिया फेल हो जाए ऐसा कुछ करता हूं मैं। ये सोच मुन्ना जहां बिरयानी बना रहा था वहां जाकर चूल्हे में आग बढ़ा देता है। इससे बिरयानी जल जाने का डर था, फिर भी मुन्ना शांत था और जाकर अंगार थोड़ा कम कर देता है और मन ही मन विचार करता है, नानी जी बचपन में खाना बनाते वक्त क्या करना चाहिए, मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। नानी मुन्ना को जो बताती थी वो सब याद करने लगा और वैसे ही करते जा रहा था। इसमें गांव के कुछ लोगों ने भी उसकी मदद की। उसकी समय सूचकता से काम जम गया। थोड़ी देर बाद ड्रम में से बिरयानी की खुशबू आने लगी। वो खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। उस खुशबू को सूंघते हुए पूरे गांव के लोग वहां पर आकर जमा हो गए। अब सबके सामने मुन्ना आयरन ड्रम में से सावधानी से बिरयानी बाहर निकाल कर रखता है और सभी जज को टेस्ट करवाता है और सभी तारीफों के पुल बांधते हैं। हमने हमारी जिंदगी में कभी ऐसी बिरयानी नहीं खाई, ऐसा कहा। मुन्ना की और उसके मेहनत की तारीफ करने लगे। उस दिन से मुन्ना का नाम आयरन ड्रम बिरयानी मुन्ना पड़ गया।